उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफ़ी तीव्र गति से अग्रसर है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के सभी छात्र छात्राएं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में निपुण हों। इसी संदर्भ में बाल वाटिका एक अहम घटक है जिसमें रूम टू रीड एक पायलट परियोजना के अंतर्गत अमेठी जिले के चयनित 20 बाल वाटिका में अपना कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। तो वर्तमान में राज्य में 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं। चूँकि ये हमारे लिए एक पायलट परियोजना थी तो हमने अमेठी जनपद में 20 बाल वाटिका का चयन किया, जिसमें कि हमने बाल वाटिका दृष्टिकोण के हिसाब से ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जिसमें बच्चे सुरक्षित महसूस करें और विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए नई नई चीज़ें सीखें। हम लोगों ने पिछले वर्ष सितंबर में रूम टू रीड संस्था के साथ पार्टनरशिप के तहत 30 विद्यालयों में कार्य किया है और रूम टू रीड संस्था ने इन 30 विद्यालयों में लाइब्रेरी का निर्माण किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही है कि इस लाइब्रेरी का जो ओनरशिप है वो विद्यालय ने स्वयं लिया है और वहाँ के बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं कि वो स्वयं समिति का निर्माण हुआ है और वो बच्चे जो किताबें उनको उपलब्ध कराई गई हैं, जो अन्य सामग्री शिक्षक सामग्री रूम टू रीड संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसका भरपूर लाभ लेते हुए बच्चे इन लाइब्रेरी से बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि रूम टू रीड संस्था के सहयोग से और इनकी पार्टनरशिप के साथ बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अमेठी में एक अच्छा कार्य करेगा और निपुण विद्यालय बनाने के जो लक्ष्य हैं उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकेंगे। Starting of this program, we did a visioning exercise with all the concerned officials. So the objective behind conducting this workshop was basically to strategize our thing properly, because since this was first implementation जहाँ पे बेसिक शिक्षा और WCD दोनों के साथ काम हो रहा था, तो हमने एक कोलैबोरेटिव वर्कशॉप और एक विजनिंग वर्कशॉप हमने रखने की कोशिश की, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो विजनिंग एक्सरसाइज के बाद वी डिसाइडेड कि वी विल डू अ जॉइंट विजिट विथ ARPs एज वेल एज CDPOs अलॉन्ग विथ हमारे जो लिटरेसी फैसिलिटेटर्स जो स्कूल में जाते हैं। So we did this visits and through this visits we were able to understand कि क्या challenges, क्या problem schools में आते हैं अगर हम classroom transaction के बारे में बातचीत करते हैं। हमने देखा कि बाल वाटिका सप्ताह में 3 दिन संचालित की जा रही है और इससे बच्चों पर गंभीर असर पड़ सकता था। इसलिए हमने विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारियों से जाकर बातचीत की और उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई और फिर शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षण को प्रभावशाली करने में काफ़ी सुधार किए। हमने अपने बाल वाटिका इंटरवेंशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक संसाधन तैयार किए हैं और इसकी जो वेटिंग है वो हमने SCRT से कराई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए हमने टीचर गाइड दिया है, जबकि बच्चों के लिए हमने लेटर कार्ड, फ्लिप बुक, स्टोरी कार्ड और स्टूडेंट वर्कबुक दी है, जिससे बच्चे रोचक तरीके से नई नई बातें सीख सकें। जब बच्चे किताब अपनी उठा के लाते हैं तो उसमें से कुछ चित्र देखते हैं जो उनको नहीं समझ में आती है, वो हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, मैम ये क्या है, ये कौन सा रंग है, उसको पूछते हैं। अपने उत्साहित रहते हैं जानने के लिए कि ये कौन सी किताब है, ये रंग का भी पहचान करते हैं। और कोई चित्र पंछियों का है या किसी चीज़ का तो वो बारे में पूछते हैं ये क्या चीज़ है। पोर्टफोलियो में बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रहता है। शुरुआती में उनको कितना नॉलेज है ये हम जानते हैं, उसके बाद हमने अब तक जितना पढ़ाया उसको कितना उन्होंने जाना, ये उनका रिकॉर्ड रहता है कि कितना उनको फ़र्क पड़ा अभी तक कितना पढ़ाने से। Teachers are the backbone of early learning, especially for early learners who haven't yet learned to read or write. हमने इस पायलट प्रोजेक्ट में इस अंतर को संबोधित किया। बाल वाटिका शिक्षकों को उभरती साक्षरता, कक्षा संचालन, कक्षा प्रबंधन, पाठ योजना निर्माण, इसमें उनको प्रशिक्षण दिया। इससे कई शिक्षक इनके लिए औपचारिक रूप से ये प्रशिक्षित नहीं थे
लेकिन प्रशिक्षण में उन्होंने बड़ी सक्रियतापूर्वक हिस्सा लिया, प्रश्न पूछे और सक्रिय रूप से सारी गतिविधियों में प्रतिभागिता की। अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं द्वारा जो पोषण का कार्य किया ही जा रहा है, साथ साथ अब शिक्षा और साक्षरता पर भी काम किया जाने लगा है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे 80 से 85% जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो इस 5 और 6 साल के बीच में ही हो जाता है। तो इसलिए इस अवस्था में, इस एज ग्रुप में उनको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और ये रूम टू रीड संस्था उनको बाकायदे पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है, शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहा है और उनको प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो इस तरीके से एक कौशल का उनका विकास हो रहा है, जिससे कि वो आगे चल करके जब प्राइमरी में जाएं तो उनके एजुकेशन, उनकी शिक्षा में कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही रूम टू रीड संस्था, शिक्षा विभाग और हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग मिल करके ये काम कर रहा है, जिससे कि हम अपने प्रदेश और अपने देश के एक जो सपना है कि हम बच्चों को निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें, उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। With these insights, we are connecting the dots between foundational literacy and emergent literacy to strengthen our comprehensive literacy program. We are excited to continue this journey, contributing to a child's learning and development.